उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार की ओर से कहा गया है कि हमें यूक्रेन में उत्तराखंड के 188 लोगों के होने की जानकारी मिली है। विदेश मंत्रालय उन्हें बाहर निकालने की कोशिश में है। इंतजाम लगातार किए जा रहे हैं। उत्तराखंड का हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। तो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। ये कहा गया है कि जिनके बच्चे यूक्रेन में फंसे हैं वो सरकार को जानकारी दें। इस नंबर पर सरकार मदद करेगी। अब डीजीपी का कहना है कि विदेश मंत्रालय, भारत सरकार लगातार ये प्रयास कर रहा है कि जो भी भारत के लोग यूक्रेन में इस वक्त जंग की स्थिति में फंसे हैं उन्हें स्वदेश वापस लाया जाए। तो इससे पहले आपने सुना था सीएम को, सीएम धामी की ओर से भी कहा गया कि अपने लोगों को वापस लाने का हमारा प्रयास है। अब उत्तराखंड पुलिस प्रमुख अशोक कुमार का कहना है कि हमने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। जिनके भी अपने यूक्रेन में फंसे हैं वो हमसे संपर्क करें, हम उनकी मदद करेंगे। साथ ही विदेश मंत्रालय, भारत सरकार भी लगातार प्रयासरत है। चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड। हमारे संवाददाता नासिर हुसैन हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नासिर, देश के लगभग हर एक राज्य के लोग इस वक्त यूक्रेन में फंसे हैं। उत्तराखंड को लेकर आंकड़ा यह है कि 188 लोग फंसे हैं, खुद डीजीपी की ओर से बताया गया। देखिए, पिछले एक सप्ताह से लगातार जो पुलिस के अधिकारी हैं वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि यूक्रेन में कितने लोग हैं, और ये सिलसिला शुरू हो गया था। 2 नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जिसमें आईपीएस हैं पी रेणुका देवी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं प्रमोद कुमार। इन दोनों लोगों की ड्यूटी लगाई गई है। इनको नोडल अधिकारी तैनात किया गया है ताकि जो लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनके जो परिजन हैं उनसे कांटेक्ट करके एक फहरिस्त तैयार की जा सके और उस फहरिस्त के आधार पर किस तरीके से उनको मदद पहुंचाई जा सके, इसकी तैयारियां की जा रही है। पुलिस डीजीपी पुलिस अशोक कुमार ने कहा है कि जो 188 लोग का आंकड़ा अब तक हमारे पास आया है उनके तमाम परिजनों से बातचीत की जा रही है, और परिजनों से बातचीत करने के बाद अगर जो लोग वहां पर फंसे हैं अगर उनके साथ कोई परेशानी का मामला है तो इस पूरे मामले को पुलिस देखेगी और साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन करने की कोशिश करेगी। साथ ही साथ तमाम लोगों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, और उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि अगर किसी का परिजन वहां पर यूक्रेन में है तो वो कांटेक्ट कर सकता है नोडल अधिकारी से, और उसके बाद क्या कुछ मदद सरकार की तरफ से या पुलिस की तरफ से दी जा सकती है, इसके लिए प्रयास की जाएंगे। हालांकि डीजीपी अशोक कुमार साहब ने कहा है कि जो भारत सरकार है वहां के जो अधिकारी हैं जो उसको पूरी तरीके से कोऑर्डिनेशन इसमें देख रहे हैं, उन तमाम लोगों से बातचीत की जा रही है, और जो लोग हैं पूरा डेटा उनके साथ शेयर करने के बाद उनको कैसे मदद पहुंचा सके। हालांकि जो भारत सरकार का जो विदेश मंत्रालय है वो कोशिश कर रहा है कि कैसे अपने लोगों को वहां से निकाला जा सके। उसमें जो उत्तराखंड के लोगों की फहरिस्त है वो भी उनको दे दी गई है। बिल्कुल, लिस्ट दे दी गई है। नासिर, अभी जो आंकड़ा सामने आया है वो है 188 का, जो कि उत्तराखंड सरकार को या प्रशासन को पता लगा है विदेश मंत्रालय की ओर से। लेकिन इससे पहले कितने वो लोग रहे नासिर जो कि वापस समय रहते लौट सके हैं यूक्रेन से? देखिए, बहुत ज्यादा लोग नहीं लौट पाए हैं क्योंकि इस वक्त पढ़ाई चल रही थी और ऐसे में अचानक वार जैसी स्थिति पैदा हो गई। कुछ लोगों ने कोशिश जरूर की थी कि वो टिकट अपने करा ले जैसे उनको हालात नजर आए। चूंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके फ्लाइट के टिकट हो भी गए थे, लेकिन वो उससे पहले वहां से निकलते हुए जो हवाई सेवा है वो बाधित वहां पर हो गई, जिसके कारण बहुत सारे लोग अपने फ्लाइट टिकट कराने के बाद भी वापस नहीं लौट पाए। लेकिन कुछ एक लोग थे जो एक सप्ताह से पहले ही वहां से रवाना हो गए थे, वो वापस आ गए। अभी भी करीब 188 लोगों का ऐसा आंकड़ा है जो अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए उत्तराखंड के लोग। अब सरकार और पुलिस महकमा दोनों कोऑर्डिनेशन बनाकर भारत सरकार के जो विदेश मंत्रालय उनसे संपर्क कर रहा है, और कोशिश यही की जा रही है कि अपने लोगों को वहां से निकाला जा सके, और इसके लिए जो भी कोऑर्डिनेशन, जो बातचीत, जो संवाद है वो लगातार भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से किया जा रहा है। जी नासिर, आप भी लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। आपने जो लोग यूक्रेन में फंसे उनके परिजनों से भी बात की है, क्या सभी लोग अब तक संपर्क में हैं अपने परिजनों के? इस पर कोई जानकारी? देखिए, लगातार जो जितने भी यूक्रेन में लोग फंसे हुए हैं उनसे उनके परिजनों की बातचीत हो रही है।
लेकिन चूंकि कई जगहों पर नेटवर्क बाधित हो गया है तो इस कारण कुछ लोगों के नंबर्स नहीं लग रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं 188 उनके जो परिजन हैं वो लगातार बातचीत कर रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से उनसे बातचीत कर रहे हैं। कई जगहों पर नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से बातचीत नहीं हो पा रही है, लेकिन अभी तक किसी परिजन ने भी इस तरह की शिकायत नहीं की है कि बहुत ज़्यादा परेशानी वहाँ लोगों को हो रही है। सिर्फ उनके मन में एक डर बसा हुआ है कि वार हो रही है, उनके बच्चे महफूज हैं या नहीं हैं, ये इस बात को लेकर के एक डर परिजनों के मन में जरूर है। लेकिन जो बातचीत का सिलसिला है वो लगातार जारी है और अब जो नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं वो भी लगातार उन तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं जो यूक्रेन प्रयास में तो लगातार जारी हैं, लेकिन आपने ठीक कहा कि परिजनों के जहन में एक डर है और ये अपने आप में स्वाभाविक है, क्योंकि सब कुछ अनिश्चित है। कोई पता नहीं, कोई जानकारी नहीं कि अगले पल क्या हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग तो वो भी हैं जो कि राजधानी कीव में फंसे हैं, जो कि सबसे ज्यादा खतरे के बीच इस वक्त है। लेकिन क्या कुछ प्रयास रहते हैं और किस तरह से इनकी वतन वापसी हो पाती है, ये देखने वाली बात होगी। नासिर, बहुत शुक्रिया, ये पूरी जानकारी आपने दी। तो नासिर हुसैन की ओर से बताया गया कि जो आंकड़ा सामने आया है उसके मुताबिक 188 लोग तो केवल अकेले उत्तराखंड के यूक्रेन में फंसे हैं।